नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीटीईटी के बारे में। सीटीईटी यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सीधी और सरल गाइड लेकर आए हैं। क्या मन में कभी टीचर बनने का ख्याल आया है? अगर हाँ, तो फिर ये जानकारी बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज हम भारत में टीचिंग के करियर की तरफ जो पहला कदम होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये सीटेट आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन ये टेस्ट दे सकता है। इसके बाद एग्जाम के पैटर्न को तोड़कर समझेंगे, मतलब कैसा होता है, क्या आता है, फिर अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा गाइड, और आखिर में सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट डेट्स और लिंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सीटेट आखिर है क्या और इसे टीचिंग की दुनिया में पहला कदम क्यों कहते हैं? देखिए, सीटीईटी का पूरा नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसका सीधा सा मकसद ये पता लगाना है कि कोई कैंडिडेट क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। मतलब अगर केवीएस और एनवीएस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर बनना है, तो ये एग्जाम पास करना समझिए एक चाबी की तरह है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये एग्जाम दे कौन सकता है। चलिए अगले सेक्शन में इसी पर नजर डालते हैं। यहाँ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे ताकि पता चले कि कौन किस कैटेगरी में फिट बैठता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक है प्राइमरी टीचर के लिए, मतलब क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए और साथ में डीएड या जेबीटी जैसा कोई एजुकेशन में डिप्लोमा। दूसरा रास्ता है सेकेंडरी टीचर का, यानी क्लास 6 से 8 तक के लिए। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ में बीएड या बीएलएड जैसी एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। चलिए अब जरा एग्जाम के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम वाले दिन आखिर पेपर में आएगा क्या, सामना किस चीज से होगा। तो ये है पेपर 1 का पैटर्न, जो प्राइमरी टीचर्स के लिए है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। सीधी सीधी बात है, हर सब्जेक्ट से 30 सवाल 30 नंबर के, तो कुल हो गए 150 सवाल 150 नंबर के। अब देखते हैं पेपर 2 को, जो एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है। यहाँ पहले 3 सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल पेपर 1 जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक चॉइस है। कैंडिडेट्स को या तो मैथ्स और साइंस चुनना होता है या फिर सोशल स्टडीज। और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इससे अकेले 60 सवाल आते हैं। टोटल यहाँ भी 150 नंबर का ही पेपर है। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? कम से कम 60%। मतलब सीधा सा हिसाब है, 150 में से 90 नंबर तो लाने ही लाने हैं। ये एक क्लियर कट टारगेट है। और एक बहुत ही अच्छी खबर, मतलब सच में ये बहुत बड़ी राहत की बात है, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब बिना डरे सारे के सारे सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ छूट भी दी जाती है। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। यहाँ हम देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं, जो वैसे तो काफ़ी सीधी सादी प्रक्रिया है। देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस 6 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टेप 2, वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। स्टेप 3, फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उसे बिल्कुल सही सही भरना है। स्टेप 4, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। स्टेप 5, अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस भरनी है। और आखिरी स्टेप 6, सबमिट बटन दबाकर एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रख लेना है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इंपॉर्टेंट डेट्स और लिंक्स। यहाँ कोई भी डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। तो अपने कैलेंडर पर ये डेट मार्क कर लीजिए। एग्जाम की तारीख है 8 फरवरी 2025। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे और कब खत्म होंगे, ये डेट्स अभी आनी बाकी हैं, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी। याद रखिए, हर तरह की जानकारी, नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिंक के लिए जो सबसे भरोसेमंद जगह है वो है ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in। सारी सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगी। तो क्या आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारने के लिए तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है?
ये परीक्षा उस सपने की तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम साबित हो सकती है।